इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए, फौज को तेहरान में भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर दिफा, मिसाइल हमले में 11 इसराइली हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जो मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमले की तरदीद, जंग बंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। ईरानी मीडिया, इसराइल के शिमाली ईरान में फजाई हमले, 9 ईरानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। तेहरान में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबर इसराइली हमले में शहीद हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंग बंदी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सीज फायर की तस्दीक कर दी। जंग बंदी की ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूँ। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे का खात्मा कर दिया। दर्जनों ईरानी हुकूमती और अस्करी अहदाफ तबाह किए गए। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। जंग बंदी का नफाज हो गया, प्लीज अब सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर अपील। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंग बंदी की। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इसराइली जारहियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता जंग के असल फातेह हैं। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर देती। जंग बंदी मुकम्मल और देरपा होगी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद जंग बंदी का क्रेडिट B-2 पायलट्स को दिया। कहा, यह मुआहिदा हमारे बहादुर B-2 पायलट्स के बगैर मुमकिन न था। यही हमला सबको एक मेज़ पर ले आया। सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा की फ्रीकैन से कशीदगी में कमी और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की अपील। फ्रीकैन जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करें। अमरीकी बेस पर हमला, कतर ने ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कशीदगी कम करने और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करने पर जोर। हमला खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तमाम मिसाइलों को फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया। कतरी हुकाम, ईरानी सलामती काउंसिल का कहना है कि हमला ब्रादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं, सऊदी अरब की भी कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफीरों की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के ब्रादर अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदीया के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कतर के सफीर से मुलाकात के दौरान गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। पाकिस्तान की कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल में संगीन इजाफे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमलों के नतीजे में खित्ते की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इकदाम और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर। इसराइल, कतर, शाम, UAE, कवैत और बहरीन ने अपनी फजाई हुदूद खोल दी। खलीजी ममालिक के लिए PIA का फजाई ऑपरेशन बहाल। गुज़श्ता रोज की जंगी सूरत हाल के बायस PIA की खलीजी ममालिक का ऑपरेशन मुतासिर हुआ था। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात ज़र की मंजूरी का सिलसिला जारी। मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ 84 लाख 32 हज़ार के मुतालबात ज़र की मंजूरी। मवासलात के लिए 31 करोड़ 36 लाख 80 हज़ार के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई। दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 9 करोड़ 30 लाख 54 हज़ार के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। इक़्तिसादी उमूर के लिए 94 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार के मुतालबात ज़र की मंजूरी। HEC के लिए 66 अरब 40 करोड़ 71 लाख 20 हज़ार रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। पंजाब का बजट फाइलों में नहीं बना, अब फैसले बनी गाला में नहीं, पंजाब के अंदर हो रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। मरियम नवाज ने आवाम की पाई पाई का हिसाब बजट से पहले दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम को रिलीफ दे रही हैं। पंजाब का डोमेस्टिक कर्जा 0 हो चुका है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल।
ईरान इसराइल जंग बंदी के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तेजी, एक साथ 6 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 6,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,22,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल। आलमी मंडी में खान तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $68 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI की कीमत $65 की सतह पर रिकॉर्ड। जंगबंदी सबूत है कि फतेह ईरानी अवाम के हौसले को मिली। ईरान ने अपने से कहीं ज्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, जारहाना माहौल में अपने मुल्क का दिफा किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम के हौसले को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा अल्लाह गजा के मुसलमानों की मदद करे। 9 मई के 8 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की जमानतों पर फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI को दुनिया के बड़े बड़े माइनस नहीं कर सके। बानी के कहने पर असेंबली तहलील करने में सेकंड नहीं लगेगा। बानी PTI के खिलाफ 5 रोज में 3 सजाएं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बालाई KP, कश्मीर, शिमाली मशरकी पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान। They came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया। बिलावल भुट्टो की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रिजीम चेंज को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं कि भारत से इंतास माहिदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत। हुकूमत से ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नए कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी।